कई लोग कानों में होने वाली खुजली या होठों की सूजन को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए खतरनाक हो सकता है कि आप एक खतरनाक किस्म के कीड़े का शिकार हो गए हों। अगर आपको शरीर के भीतर कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा है तो उसे इग्नोर बिल्कुल मत करो। कीड़े मकोड़ों को अक्सर हम हल्के में लेते हैं, लेकिन कई बार इसका परिणाम जानलेवा भी हो सकता है। आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आपकी सोच बदलने वाली है। हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे डेंजरस इंसेक्ट की इंफॉर्मेशन जो आपको अलर्ट करने के साथ साथ हैरान भी कर देगा। बस एक बात याद रखना कि डरना मना है, लेकिन अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बोट फ्लाई मक्खी। अक्सर जब कोई अपने वर्क स्टेशन पर टाइम पास करता है और रिजल्ट नहीं दे पाता तो उससे ये कहा जाता है कि क्या तुम इतनी देर से मक्खियां मार रहे थे। लेकिन हम आपको जिस मक्खी से मिलवाने जा रहे हैं उसे इंसान मार पाए या न मार पाए, लेकिन उसका एक डंक कई इंसानों को जरूर मार देगा। इंडियन कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों के लिए खुश होने लायक फैक्ट ये है कि ये मक्खियाँ हमारे देश और एरिया में नहीं पाई जाती। ये मक्खियाँ ज़्यादातर सेंट्रल वेस्टर्न अमेरिका में पाई जाती हैं। जब ये किसी इंसान को या जानवर को काटती है तो उसके शरीर में ही अपना लार्वा यानी कि लिटिल बेबी बी छोड़ देती है। ये लार्वा हमारे शरीर में धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और इसके बाद जब ये चलना शुरू करता है तो मरीज को ये एहसास होता है कि उसके शरीर के भीतर कुछ चल रहा है। हालांकि मक्खी के द्वारा लार्वा छोड़े जाने की प्रॉब्लम तभी होती है जब आपको कोई फीमेल बोट फ्लाई काट ले। हमारी स्किन के भीतर ये लार्वा अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, उसके बच्चे भी शरीर में पैदा हो जाते हैं और उसे बड़ी ही मुश्किल से निकाला जाता है। अगर आपको ये मक्खी कहीं नजर आए तो उससे दूर हट जाइए, क्योंकि अगर इसने आपको काट लिया तो आपका शरीर इसके बच्चों का घर बन जाएगा। रेड हार्वेस्टर एंट। मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा। सुनकर ऐसा लगता है जैसे चींटियों को मसलना बहुत आसान है। चींटियों की तरह मसल देने वाला ये डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जरा इस चींटी के बारे में जान लीजिए। इसके बाद समझिएगा कि चींटियों को मसलना कितना मुश्किल है। रेड हार्वेस्टर एंट कहते हैं इसे। वैसे तो ये काफी शांत स्वभाव की होती है और जमीन के नीचे रहती है, लेकिन जब कभी भी ये जमीन के ऊपर आती है तो इनके इंसानों के काटने की संभावना बढ़ जाती है। इन चींटियों की बाइट सबसे खतरनाक है। ये जिसे एक बार काट लेती है उसे दादी नानी यानी कि सारे रिश्तेदार याद दिला देती है, और इनके काटने का पेन इतने लंबे समय तक रहता है कि सपने में भी रेड हार्वेस्टर एंट नजर आती है। हालांकि आपको और हमें यानी कि इंडियन कॉन्टिनेंट में रहने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर दक्षिण अमेरिका में ये चींटी पाई जाती है। किलर अफ्रीकनाइज्ड बीज। ये खतरनाक मधुमक्खी है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे इंसान ने बनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये एक सच्चाई है। अफ्रीका में पाई जाने वाली हनी बीज को जब यूरोप में पाए जाने वाले बीज के साथ मिलाया गया और इनकी मेंटिंग करवाएगी तो एक नई तरह की मधुमक्खी पैदा हुई। वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग इस एम को ध्यान में रखते हुए किया था कि नई पैदा होने वाली मधुमक्खी ज्यादा क्वांटिटी में हनी प्रोड्यूस करेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मधुमक्खी एक्टिव होने की बजाय आलसी निकली और वैज्ञानिकों का प्रयोग फेल हो गया। लेकिन इसके साइड इफेक्ट हमारे लिए बड़े खतरनाक है। ये पैदा हुई मधुमक्खी आज बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में फैल रही है, क्योंकि ये मधुमक्खियां वैज्ञानिकों को चकमा देकर लैब से निकलने में कामयाब हो गई और बाहर जाकर इन्होंने इतनी संख्या तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी। ये अपनी कॉलोनी बनाकर रहती है और एक कॉलोनी में लगभग 80,000 की संख्या में मधुमक्खियां रहती है। अपनी कॉलोनी को लेकर बड़ी अग्रेसिव रहती हैं। अगर कोई इन पर हमला करे तो ये इसे पूरी ताकत से हमला करती है। इंसानों पर सामान्य तौर पर ये हमला नहीं करती, लेकिन अगर कोई इन्हें छेड़े तो फिर उसे छोड़ती भी नहीं है। जब इंसानों पर हमला करती है तो सबसे ज्यादा कान और आंखों को अपना शिकार बनाती है। अफ्रीका के इलाके में इन किलर बीज का खौफ छाया हुआ है। हर साल इन किलर बीज के हमले के चलते लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। टेक्स बग। जी हाँ, आज हम इसी कीड़े की बात करने वाले हैं, जो इतना खतरनाक है कि अगर ये इंसान को एक बार छू भी ले तो उसकी जान पर आफत बन जाती है, फिर जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। ये कीड़े अक्सर हमारे बिस्तर के गद्दों के नीचे, टॉयलेट शीट के आसपास, कार की सीट के आसपास मौजूद रहते हैं। आपकी जानकारी के बिना ये आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर ये कीड़ा आपको कहीं भी दिखे तो उसे जिंदा मत छोड़िए, तत्काल मार डालिए, क्योंकि इस कीड़े को लेकर आपकी थोड़ी भी इग्नोरेंस आपके लिए घातक बन जाती है।
जब आप रात में अपने बिस्तर पर सोते हैं, उस समय अगर ये कीड़ा आपके बिस्तर के नीचे हुआ तो हो सकता है रात में आपको काट ले, आपको पता भी ना चले। ये अक्सर कान के आसपास के चेहरे पर, होठ पर काट लेते हैं। इनके काटने के बाद कान में आपको खुजली महसूस होती है। कान में होने वाली खुजली इस बात का संकेत है कि आप टेक्स बग के शिकार हो सकते हैं। जब ये कीड़ा किसी इंसान के कान में काटता है तो उसके बाद कई सारे कीड़े कान के आसपास मंडराने लगते हैं और फिर ये कान की स्किन पर इस तरीके से डेरा जमा लेते हैं कि उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उन्हें निकाला ना जाए तो ये आपकी स्किन पर ये अंडे दे देते हैं और उनके अंडे आपकी स्किन के भीतर होते हुए शरीर में पहुंच जाते हैं। शरीर के भीतर पहुंचकर ये कीड़े हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा बड़ा खतरनाक होता है। अगर इस कीड़े ने आपको काट लिया तो उसके बाद आपके कान के आसपास इस तरीके से इतने सारे कीड़े जमा हो जाएंगे, तो उन्हें निकालने का एक ही तरीका है। एक चिमटा लीजिए और इन्हें पकड़कर स्किन से बाहर खींचिए। इसके बाद अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इस कीड़े ने अगर आपकी स्किन के भीतर अंडे दिए होंगे तो इसका पता जल्दी चल जाएगा और इसका इलाज भी हो जाएगा। यूं तो हम सभी कीड़े मकोड़ों को इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन जब हम बात टेक्स बग की करते हैं तो इतना खतरनाक होता है कि इसे देखते ही मार देना ज्यादा सही होता है। जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है, जंगल कम होते जा रहे हैं, जिसके चलते इन कीड़े मकोड़ों के लिए भी रहने की जगह कम हो गई है और अब ये इंसानी इलाकों में रहने लगे हैं। लेकिन इनका खतरनाक स्वभाव इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, इसलिए इस कीड़े को जहां भी देखें जरूर मार दें। किसिंग बग, ये कीड़ा अपने फितरत की वजह से बड़ा फेमस है, क्योंकि ये अपने शिकार के होठों पर हमला करता है। फिर वो जानवर हो या इंसान, वो उसके होठों पर बैठकर उसका खून चूस लेता है। अपना पेट भरने तक ये अपने शिकार का खून पीता है, लेकिन उसके शरीर में ट्रेपिनल जोमा क्रूजी नाम का एक पैरासाइट छोड़ देता है। इस पैरासाइट की वजह से हमारे शरीर में शंगाज नाम की एक डेंजरस डिजीज हो जाती है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसकी वजह से हर साल दुनिया में लगभग 12,000 लोग मौत की नींद सो जाते हैं। इस कीट के काट लेने से होठों का साइज जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। दरअसल इसकी वजह से होठों में सूजन आ जाती है। सो बी केयरफुल, अगर ये या इस तरह का कोई कीड़ा आपको काट ले तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। जेंट्स जापानीज हॉर्नेट या एशियन हॉर्नेट, ये दुनिया की सबसे बड़ी मक्खी है जिसकी लंबाई 2 इंच तक होती है। ये झुंड में रहती है और बड़े ही शांत स्वभाव की होती है। ये किसी इंसान पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर इसने हमला कर दिया तो इंसान का बचना मुश्किल होता है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इस मक्खी का शिकार बनते हैं, लेकिन इस मक्खी की वजह से हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, क्योंकि इसकी पसंदीदा फूड हैबिट्स में हनी भी शामिल है और ये शहद वाली मधुमक्खियों को बड़ी शौक से खाती है। जापानीज जेंट हॉर्नेट 1 मिनट में 40 हनी बीज को खा जाती है। जापान की सरकार ने इस हनी बी को खत्म करने के लिए तरह तरह के उपाय किए, लेकिन इसे खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। हमें यकीन है इस वीडियो ने आपको इंफॉर्मेशनली अपडेट जरूर किया होगा। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।